ना पीने के लिए साफ पानी है और ना सांस लेने के लिए शुद्ध हवा। पर्यावरण को लेकर के अगर हम देखें तो सरकार नियम कायदे बनाती हुई नजर आती, लेकिन उनका जमीन पर कितना अमल हो रहा है ये देखने लायक बात है। कई जगह पर सरकारें ही पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आती है। हमारे साथ आज संयोग से मौजूद हैं एनवायरमेंट कंसल्टेंट डॉक्टर ए.के. सक्सेना जी। आपको वो सारी बातें कि आखिर हम इस दुरूह परिस्थितियों में क्यों जी रहे हैं, इनसे कैसे निकल सकते हैं, इसको लेकर के वो अपने बात रखेंगे। सर, अक्सर हम ये सुनने में आता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी पर होगा या आने वाले समय में जो युद्ध होना है वो पानी के ऊपर होना है। आपका क्या मानना है? विषय बड़ा कठिन है, लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाला समय बहुत ही विकट होगा और पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में पानी इतना पर्याप्त ना हो जो कि हमारे जीवन के लिए उपयुक्त हो। तो ये कह सकते हैं कि मतलब आने वाले समय में युद्ध पानी के ऊपर हो सकता है। तो पर्याप्त पानी के लिए क्या उपाय आम आदमी को करना चाहिए, क्या उपाय सरकार को करना चाहिए, क्या उपाय प्रशासन को करना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं इंदौर में हर गर्मी में भीषण जल संकट खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में क्या उपाय किए जाए कि आम आदमी को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहे? देखिए, ये परेशानी सिर्फ इंदौर की ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ पे भी है ना पानी गर्मियों में काफ़ी परेशानी होती है। मुश्किल से कभी 2-2 दिन में एक बार आता है, कभी एक बार भी नहीं आता। आता है तो कई बार 1 घंटे के लिए आता है, आधा घंटे के लिए आता है। पानी की समस्या तो बहुत विकट है साहब। सरकार ने कायदे कानून बनाए हैं, काफ़ी सख्त कानून है। हाँ, जहाँ तक कि पृथ्वी के ऊपर उस पे अमल करने का सवाल है, उसका जो नाप तोल है, मॉनिटरिंग है, वो इतनी नहीं हो पाती है जितना कि होना चाहिए। और इसमें प्रशासन, ये हम नहीं कह सकते कि है ना हर काम प्रशासन ही करे, आम पब्लिक को भी, जनता को भी साथ देना चाहिए। यदि हम देख रहे हैं कि आज पानी मेरे को मिल रहा है तो मैं जीभ खोल करके उसका उपयोग करूं। हो सकता है कल को आने वाले समय में वो भी ना मिले, तो हमको अभी से ही संरक्षित करके पानी का उपयोग करना चाहिए। और जहाँ तक सवाल कि प्रशासन का है, प्रशासन को मॉनिटरिंग और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए और जनता को जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, पानी की जिस समय बारिश होती है उस टाइम पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का करना चाहिए। फिर नदियों की भी हालात आपसे छुपे हुए नहीं है जी। शहरों का मलमूत्र वाला पानी मिल रहा है, नालियां खुली हुई हैं। सरकारें रोक लगाने की बात करती है। अगर हम बात करें कि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, बाकी नदियों के साथ भी यही बात की जा रही है। भोज वेटलैंड की अगर बात करें तो भोपाल में, इंदौर में जो तालाब हैं उनको उतना संरक्षित नहीं किया जा सका। तो इस दिशा में सरकार की गलती है या आम जनता की? इसमें गलती नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि देखिए, जहाँ तक आपने बात करी तालाबों की है या नदियों की है, इनकी डिसिल्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डिसिल्टिंग जब तक नहीं होगी, उसका जो कैपेसिटी है वो पूरी नहीं होगी। और पहले के ज़माने में गर्मियों में जब पानी कम होता था तो डिसिल्टिंग करके उसका वॉल्यूम बढ़ाया जाता था। आजकल है ना तो तालाब रहे हैं और ना ही तलैया रही हैं। जहाँ पे तालाब होने चाहिए थे वहाँ पे तो हमने कंस्ट्रक्शन करके ज़मीन पाट दी है, तो पानी तो उतना रहा नहीं है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ से होगा? आप दिल्ली से हैं और जी। दिल्ली में एक सबसे बड़ी समस्या हर साल आती है एयर पॉल्यूशन। और ये खास करके हर महानगर में ये समस्या खड़ी होती जा रही है। कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, उनके आसपास इसी तरीके के प्रदूषित वातावरण रहते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए
सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए थे और क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? कहाँ लापरवाही नजर आती है आपको इस मामले में? देखिए, विशियस सर्किल है। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो है ना, नेचुरली जो कंजम्पशन है रिसोर्सेज का वो ज़्यादा बढ़ रहा है। हर घर के अंदर 2 3 3 4 4 गाड़ियां हैं। पहले एक भी नहीं हुआ करती थी, अब हर आदमी को अपनी अपनी अलग अलग गाड़ी चाहिए। तो नेचुरली उसके हिसाब से जब प्रदूषण बढ़ेगा, एक तो वाहनों से प्रदूषण होता है, दूसरा क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के कारण भी प्रदूषण होता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को ठीक है, आप है ना कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि नियम है, नियम तो हर चीज़ के हैं, पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को आप रोक लगा। दिल्ली में होता है कि ग्रैप, जो ग्रेजुअल रैपिड एक्शन, उसका प्रोग्राम होता है कि जिस लेवल के हिसाब से पॉल्यूशन होता है एयर, उसके हिसाब से वो एक्टिविटीज़ बंद कर देते हैं। तो ये सरकार ने कदम उठाया है। दिल्ली में, यहाँ का पता नहीं है यहाँ पे क्या है। हाँ, सब जगह होना चाहिए कि किस हिसाब से प्रदूषण है। जहाँ तक वायु प्रदूषण का सवाल है, ये एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये कई चीज़ों पर डिपेंडेंट रहता है। वातावरण किस तरह का है, हवा की गति कितनी है, बादल है या नहीं है, टेम्परेचर क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पर्यावरण को लेकर के आम आदमी की बात अलग है, लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार सरकारें खुद ही आगे बढ़ के इसे बिगाड़ने की दिशा में कदम उठाती हैं। जैसे एक उदाहरण है, अरावली पर्वत को खत्म करने की एक बात आई, वहाँ पर माइंस एक्टिविटीज़ चालू करने की बात हुई। उत्तराखंड के पहाड़ों की बात करें या हिमालय के पहाड़ों की बात करें तो वहाँ भी वो पहाड़ जो भुरभुरी मिट्टी के बने हुए, वहाँ पर अनावश्यक तौर पर कंस्ट्रक्शंस की परमिशन दी जा रही है। तो जहाँ सरकार को रोक लगाना चाहिए थी, सरकार वहाँ खुद आगे बढ़कर ऐसी परमिशंस जारी कर रही है। इसे कैसे रोका जा सकता है? सबसे पहला तो पॉपुलेशन कंट्रोल है साहब। पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तो आपकी है ना ये सब चीज़ रोक पाना बड़ा मुश्किल, क्योंकि पॉपुलेशन को लिए आपको है ना जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। तो इट्स ए कैस्केडिंग इम्पैक्ट कि एक चीज़ जब आप कंट्रोल कर लेंगे तो है ना हर चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। आपने देखी चाइना ने पहले पॉपुलेशन काफ़ी थी एंड दे हैव कंट्रोल्ड इट। इसी तरह से यहाँ पे है ना, नाउ इंडिया हैज बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन द पॉपुलेशन। तो जब तक ज़मीन तो सीमित है उतनी, यदि आपने इसीलिए वर्टिकल जा रहे हैं हम, कई स्टोरीज की बिल्डिंग बन रही है ताकि लोगों को रहने के लिए मिल सके। जब लोग बाहर रहेंगे तो रिसोर्स भी उतने ही चाहिए। इट्स ए कैस्केडिंग इम्पैक्ट। पॉपुलेशन कंट्रोल इज ए मस्ट। पॉल्यूटेड वाटर का मामला भी हाल ही में इंदौर में आया था। भागीरथपुरा में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें 35 लोग के करीब मृत्यु हुई। और ये सिर्फ इंदौर की बात नहीं है, हम बात करें तो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे मद्रास हो, या कोई गांव का छोटा सा गांव भी हो इस देश का, वहाँ भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही। इसे नियंत्रित करने के लिए आम जनता को, सरकार को क्या उपाय करना चाहिए और कैसे बचने की कोशिश करना चाहिए? देखिए, जो प्रदूषण होता है वो होता है जैसे आपने बताया कि ये गंदा पानी निकलता है, तो हम है ना 100% ट्रीट नहीं कर पाते हैं और ना ही 100% पहुंच पाता है कि जहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए पहुंचना चाहिए। इसके कारण क्या होता है कि जो प्रदूषित पानी है वो नदी नालों में चला जाता है और वो है ना, उसकी वजह से हमारे जो जल के रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं, वो पोल्यूट होते रहते हैं। हमको कैपेसिटी बढ़ानी है जो ट्रीटमेंट सिस्टम के लिए, और उनको कनेक्ट करना है जो भी पानी निकलता है। जब तक कि हम 100% कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ट्रीट नहीं कर पाएंगे, इसका रोकथाम करना बड़ा मुश्किल होगा। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच में एक बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई थी। तो क्या ग्लोबल वार्मिंग में या वातावरण में जो गर्मी जिस तरीके से अभी हम सब ने झेली या झेल रहे हैं, इसमें क्या उस युद्ध की भी कोई भूमिका आपको नज़र आती, महसूस होती है? बिल्कुल साहब, क्योंकि जो
ग्लोबल वार्मिंग है, जो कि है ना ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आप ये देखिए, इतने जो ये भी इजराइल ईरान की जो वार हुई है, उसमें कितने तेल के कुओं को आग लगाई है, कितना तेल बर्बाद हुआ है, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है दैट वो ग्रीन हाउस गैस बढ़ाएगा। जब ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी तो है ना नेचुरली वातावरण, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो नेचुरली जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो सी लेवल राइज होगा। इट विल हैव a cascading impact and very devastating impact for the global rising. तो भविष्य में इस देश के एनवायरनमेंट को लेकर के आप क्या मानते हैं कि हम किस दिशा में और कितना सफल हो पाएंगे अन्य देशों के मुकाबले? कोशिश करना सबका कर्तव्य है और ज़रूरी भी है। सरकार का काम है नियम बनाना और जनता का काम उस पर पालन करना। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। सरकार ने नियम बनाया कि जो टू व्हीलर होते हैं सबको हेलमेट जरूरी है पूरे हिंदुस्तान में। अब कहीं पे लागू है, कहीं पे नहीं है। लोग बात मतलब सुनते नहीं। किसकी सेफ्टी के लिए है ये? अपनी खुद की सेफ्टी के लिए। यदि आदमी को अपनी सेफ्टी के लिए दूसरों पे निर्भर होना पड़े कि वो मेरे को कहेगा तब मैं करूँगा, वो ठीक नहीं है। हमको अपनी जिम्मेवारी भी है ना अच्छी तरह से निभानी चाहिए। सरकार सिर्फ नियम बना सकती है, उनका पालन करा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी जवाबदारी आम जनता की है। वो चाहे हेलमेट के मामले में हो, वो चाहे पीने के पानी के मामले में हो, वो चाहे वायु के मामले में हो, सांस लेने के मामले में हो। अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे, आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो जो बेहतरी के लिए हमारे नियम बने हुए हैं उनका पालन नहीं कराया जा सकता। इसलिए आप सब भी जो जवाबदार हैं कि अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखें और अपनी एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। हमारे साथ एनवायरनमेंट कंसल्टेंट डॉक्टर ए के सक्सेना जी थे। हम इसी के साथ ही ऐसे ही अन्य विषयों पर भी विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते रहेंगे और आपको अवगत कराते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है, आपके मन में कोई बात है जो लगता है कि इस चर्चा के दौरान छूट गई है या आपकी वो बात सामने आना चाहिए, तो आप खबर नेशन को लिख सकते हैं। खबर नेशन के व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी सभी खबर के नीचे दिए हुए हैं। आप संपर्क करें। धन्यवाद।